इयत्ता 9वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने जो कविता देखी वह कविराय, इस कविता के बाद आज हम आगे चलकर जंगल नाम का एक पूरक पठन है। इस पूरक पठन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस पूरक पठन के लेखिका चित्रा मुद्गल, उन्होंने जंगल इस पाठ के माध्यम से हमें एक प्रस्तुति संवाद कहानी हमें क्या सिखाती है। तो एक खरगोश के माध्यम से, खरगोश मतलब आपको मालूम मांगने में ससा कहते हैं उसे, के माध्यम में यहाँ एक बाल मानस की जो अनुभूति होती हैं, इन अनुभूतियों पर और प्राणियों के साथ कैसे व्यवहार करने चाहिए और इन प्राणियों के बारे में बच्चे लोगों के मन में कैसा व्यवहार होता है, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव दर्शाने की कोशिश इस पूरक पठन के माध्यम से करने की कोशिश यहाँ चित्रा जी ने की है। तो हमें इस पूरक पठन में देखना है। तो मैं अभी पढ़ता हूँ। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मानवी दीदी के बहू तेविशा का कह रहे थे, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मानवी दीदी कक्षा ले रही है। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। यानी जो भी एक घर परिवार है उनमें से रीडर अनिमा जोशी ने मोबाइल पर फोन करती है। किसको? तो मानवी दीदी को, बहू तविशा को, और कह रहे थे आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करना है। तो अनिमा दीदी ने यहाँ असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि वो अभी कक्षा ले रही है, वो बाहर आते ही मैं उसे संदेश जो तुम्हारा है ये संदेश देती हूँ। तो वो कहती कि वैसे क्या हुआ है, घर में तो सब कुशल मंगल है, ठीक ठाक है। नहीं, कुशल मंगल का मतलब ठीक ठाक, कुशल मंगल नहीं, सब ठीक ठाक नहीं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा वो कहती है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? तो परेशानी के कारण वह बताने के बजाय तविशा को पुनः उन्होंने आग्रह किया कि आंटी से बात करनी है, और वो स्वयं उसे टालना बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा तविशा। तो कहती कि अनुशासन का भंग होगा। अनुशासन मतलब कानून, अनुशासन जो सामाजिक कानून होते हैं, सामाजिक जो कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसका भंग होगा। तो मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में क्या झिझक है, मुझे बताने में क्या फर्क पड़ेगा, मैं बाद में उन्हें कहूंगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। ने बात ये है, वो क्या बताती, घर में जो एक स्वर भरा आवाज सुनकर तविशा ने बताया कि घर में जो जुड़वा बच्चे हैं
दो बच्चे हैं किसके? खरगोश। खरगोश का मतलब ससा। मराठी में उसे ससा कहते हैं। तो खरगोश के दो बच्चे पाल रखे हैं, उनके नाम है सोनू और मोनू, और उनमें से सोनू अब नहीं रहा, वह मर गया। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते उनकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उन्हें सोनू को हिलाया, उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी जी। तविशा अचेत सोनू देखकर घबरा गई, गोदी में उठाया और उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपलों से झूल गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ में उसने बच्चों के डॉक्टर को बुलाया, सोनू को दिखाया और डॉक्टर ने देखते कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में, अंत आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। 10:30 के करीब उनके घर वाली का नाम है कमला, वो झाड़ू पोछा करने के लिए वहां आई। तो वो झाड़ू पोछा करते समय उनकी नजर सोनू पर पड़ी, तो जगाने के लिए उन्होंने सोनू को हिलाया, लेकिन सोनू ने उसे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रतिसाद नहीं दिया। उन्हें सोफे से उन्हें घसीट लिया और टांग को पकड़कर और कहा कि कैसे घोड़े बेचकर शैतान सो रहा है, यानी आराम नींद सो रहा है। टांग पकड़ी और उन्होंने घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की सोफे के नीचे से। तब कमला ने जोर से चीख कर कहा, छोटी बहू जी। तविशा आई तो उन्होंने देखा, इसे सचेत सोनू को देखकर, अचेत देखकर वो घबरा गई। उसे गोद में उठाया, उसके उन्हें हाथों से उन्हें अपने पास लेकर बैठी और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। पास में कोई जानवरों का डॉक्टर भी नहीं था। अपनी समझ में उन्होंने अपने बच्चों के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और उन्होंने देखा कि और कहा अब वह उसमें प्राण नहीं रहे, अब सोनू चला गया। तो इसलिए आंटी को, अम्मा को जल्दी जल्द घर भेजना आवश्यक है, ताकि जिस बच्चे के जन्मदिन पर जो खरगोश की जोड़ी लाई थी वह पीयूष अब घर से, स्कूल से घर आने वाले था। इसके आने से पहले कुछ करना था, इसलिए वह उन्हें फोन कर रही थी। मांडवी घर पहुंची। सोफे के नीचे बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा करता, कभी दाई ठीठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाई ओर से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। तो खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों पीयूष के नन्हे हाथों में उन्हें अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ ना। दादी, अम्मी कुछ अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। तो ये जो वो आए तो उन्होंने देखा और सोनू वहां से बाहर निकाला उसे, तो सोनू नीचे पड़ा हुआ था। वह पीयूष उसके पास गुमसुम बैठा था। मोनू, यानी जो दूसरा जोड़ीदार था मोनू, उनके सब पास घूम रहा था, कभी बाएं कभी दाएं। पीयूष की स्तब्धता तोड़ने का वो जरूर प्रयास कर रहा था।
जो नन्ही सी जो जिंदगी है, इस नन्ही सी जिंदगी मौत को पहली बार मिल रही थी। और वो जब भी पीयूष घर में होता था और तीनों मिलकर घर में कोई घंटी बजाता तो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए जाते थे। वे दरवाजा भी नहीं खोल सकते, लेकिन पीयूष दरवाजा खोलता था, लेकिन वे उनके साथ जाते थे। तो यहाँ मरने के बाद वो कहता है, वो रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हुआ। अपनी दादी को सवाल करता है, तो सोनू बीमार है तो उसे डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ ना, अम्मी अच्छी नहीं है। क्या बोलती है, तो सोनू मर गया, अम्मी अच्छी नहीं है। वह रोंदे स्वर को साधती हुई उन्हें समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था। तो जो दादी है रोंदी स्वर में वह उन्हें कहती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं, अगर तू रोएगा तो सोनू को दुख होगा और सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए अपने चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली की हल्के हाथों को दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई थी। यानी जो भी मोनू की स्थिति क्या हुई थी, मोनू मुंह सटाए हुए उनके चेहरे देख रहा था, इधर उधर बिटर बिटर दृष्टि इधर उधर देखता था, आंसू उनके आंखों से भरी हुई थी। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा था। मोनू को हथेलियों में हल्के से दबोचकर उन्होंने अपने सीने से लगा लिया था पीयूष ने। हिचकियां भर रहा था मोनू और यहाँ उसके चेहरे पर एक दुख की छटा वहाँ शुरू हो गई थी। और इसी तरह यहाँ जो भी वातावरण निर्माण हुआ है, तो प्राणियों के प्रति, ये छोटे छोटे प्राणियों के प्रति आज हमें कितना आदर भाव रखना चाहिए। छोटे बच्चे उनका कितना आदर करते हैं, यह उदाहरण देते हुए यहाँ जंगल इस पूरक पठन के माध्यम से चित्रा मुदगल ने जो भी हमें प्राणियों के बारे में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाए। आगे का जो भाग है, ये आगे का भाग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।